जय हिंद दोस्तों। अभी तक हमने 4 नंबर के क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 12 और 13 को सॉल्व कर लिया है। अब हम 4 नंबर के क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 14 को आज सॉल्व करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 जो है दो क्वेश्चन है और दोनों क्वेश्चन चैप्टर नंबर 16 से लिया गया है। दो क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन है जो है वो माध्यिका के ऊपर है, जो दूसरा क्वेश्चन है वो बहुलक के ऊपर है। तो जो माध्यिका ऊपर जो क्वेश्चन है उसको हम पहले सॉल्व करेंगे। ये रहा क्वेश्चन में आपको ये और ये दिया रहेगा, है ना। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये, मतलब आपको क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दी रहेगी, और अगर माध्यिका है तो आपको संचयी बारंबारता निकालना होगा। अब देखते हैं कैसे निकालते हैं, है ना। संचयी बारंबारता ये 8 है तो 8 दोनों जोड़ेंगे 33 और 8 38 दोनों जोड़ेंगे तो ये 8 और 4 3 7 दोनों जोड़ेंगे तो 78 और 9 होता है 87। इन दोनों को फिर जोड़ना है, 87 + 7 होता है 94, 94 और 6 होता है 100। तो यहाँ पे हमको n इक्वल टू क्या मिला, 100। क्वेश्चन ये है कि सर ये n क्या है, तो n है पदों की संख्या। अगर अच्छे से आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि क्लास इंटरवल 0 से 10 तक टोटल 8 फ्रीक्वेंसी है, मतलब कुछ नंबर है जो 0 से 10 के अंतर्गत है, जो 8 बार आया है। अब आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पदों की संख्या, हियर नंबर ऑफ टर्म्स n इज इक्वल टू 100। n तो मिल गया, लेकिन फॉर्मूला के हिसाब से मुझे क्या निकालना है, n/2 निकालना है। तब और n/2 क्या है, माध्यिका संख्या। तब माध्यिका संख्या है ना, देन मीडियन नंबर n/2 इज इक्वल टू 100/2 इज इक्वल टू 50। यहां तक काम खत्म। अब आके देखते हैं 50 आया है, 50 कैसे चेक करेंगे। तो 50 आया है, उसके पहले क्या नंबर आता है, 50 के पहले इस कॉलम में कौन सा नंबर आएगा, 38। अब 38 के बाद कौन सा नंबर है, 78। ये है जो कि 50 से जस्ट बड़ा है, 50 से जस्ट बड़ा है। तो 50 से बड़ा ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन जस्ट बाद वाला ये है। तो यहाँ पर ये रहेगा हमारा माध्यिका वर्ग, है ना, जो 50 है, जो कि संचयी बारंबारता के 78 के अंतर्गत आता है, विच बिलोंग्स फ्रॉम 78 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अतः माध्यिका वर्ग क्या होगा, माध्यिका वर्ग बराबर, अब माध्यिका वर्ग क्या होगा, 20 30। यहां से आपको बहुत ध्यान देना होगा, फॉर्मूला अगर याद है तो ही आगे बनेगा। माध्यिका वर्ग क्या है, 20 30। मीडियन क्लास इंटरवल, मीडियन क्लास इज इक्वल टू 20 30। अगर मीडियन क्लास 20 30 है तो सब को हम निकालेंगे। यहाँ नाउ L इज इक्वल टू, L क्या है, लोअर लिमिट, L क्या है, लोअर लिमिट, निम्न सीमा। तो निम्न सीमा क्या है, 20 और 30 में 20। n/2 हम पहले निकाल चुके हैं 50। CF देखेंगे, CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता। वो क्या होगा, अगर 78 वाला कॉलम हम ले रहे हैं तो उसके पहले जो CF रहेगा वही हमारा क्या होगा, CF रहेगा फॉर्मूला के लिए। नेक्स्ट क्या है, F फ्रीक्वेंसी। जो कॉलम हम लिए 78 वाला उसका जो फ्रीक्वेंसी रहेगा वही हमारा क्या रहेगा, फ्रीक्वेंसी। फिर क्या है, H क्लास इंटरवल के बीच जो डिफरेंस है वही हमारा H। कितना डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है।
हमें जो भी चाहिए रहेगा फॉर्मूला से वो मिल गया है। अब फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना है और क्वेश्चन सॉल्व करना है। फॉर्मूला होता है क्योंकि मीडियन यानी कि माध्यिका m इज इक्वल टू एल प्लस एन अपॉन टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। एल का मान क्या है? एल का मान है आपका 20 प्लस एन अपॉन टू का मान कितना है 50 माइनस सी एफ का मान कितना है? सी एफ का मान यहाँ पे सी एफ है, सी एफ का मान है आपका 38 अपॉन एफ का मान कितना है 40 इंटू एच का मान कितना है 10। सॉल्व करते हैं, 20 का 20 देते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 50 में 38 गया, 12 अपॉन 4 4 एगा 4 दिया, तो 20 प्लस 3 बराबर 23। ये आपका मीडियन। दोस्तों 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर जो कि सब्जेक्टिव होते हैं, इसमें स्टेप बहुत मायने रखते हैं, उसमें मार्किंग होता है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप सब लिखना होता है ना। ये पूरा स्टेप है, इसको पूरा लिखने पर आपका नंबर कहीं नहीं कटेगा, है ना, आपको पूरा नंबर मिलेगा। आप इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बारंबारता की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 14 का जो अथवा वाला क्वेश्चन है बहुलक के ऊपर, वो कुछ इस तरह है, ये है सेम क्वेश्चन रहेगा। और बहुलक में फायदा ये है, फायदा कहो चाहे सरल कहो, इसमें अलग से आपको कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप क्वेश्चन माध्य के क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको अलग से कॉलम बनाना पड़ेगा, माध्यिका का करते हो तो आपको अलग से कॉलम बनाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन है, देखते हैं। बहुलक में आपको सबसे पहले देखना होगा कि जो संख्या आपको दी है ना, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी अब जो आपको दिया गया है उसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 29। इतना अगर आपको मिल गया तो आपका आंसर आ जाएगा। यहां लिखना क्या है, देखो यहां वर्ग, कौन सा वर्ग? 40 50 की, है ना, आवृत्ति सबसे अधिक कितने बार? 29 बार हुई है, 29 बार हुई है। हियर, है ना, हियर फ्रीक्वेंसी ऑफ 40 ऑफ क्लास 40 to 50 is maximum 29 टाइम्स, है ना, मैक्सिमम 29 टाइम्स क्या हुआ है, इसका जो है फ्रीक्वेंसी आया है। अतः बहुलक वर्ग बराबर क्या होगा? 40 से 50। अगर 29 से बड़ा यहाँ पे कोई नंबर होता, जैसे 3 है, अगर 33 होता तो ये हमारा क्या होता? बहुलक वर्ग होता। अतः बहुलक वर्ग, है ना, इसलिए देयरफॉर मोड क्लास इज इक्वल टू 40 to 50। इतना अगर आप लिख लिए तो आपको इसके बाद फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना है, उसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला इसका होता है, रफली लिख देता हूं मैं, मोड इज इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब देखते हैं कौन कौन क्या है वो बताऊंगा, और इसका वैल्यू क्या है वो देखते हैं। तो यहां शुरू करते हैं। यहां एल क्या है? तो एल जो है आपका जो क्लास इंटरवल है ना, जो मोड क्लास है 40-50, उसका जो लोअर लिमिट है वही आपका एल है 40। सेकंड चीज F1 F0 और F2। तो सबसे पहले F0 F1 फिर F2, L F1 F0 F2 हो गया, और ये H सभी एक एक करके देखते हैं। तो F0 क्या है? तो
तो जो हमारा 29 आया है ना, जो हमारा 29 आया उसके पहले वाले को हम क्या बोलेंगे, F0। जो 29 आया उसको क्या बोलेंगे, F1। और जो इसके बाद रहेगा 6। ठीक है। अब एज क्या है, जो हमारा क्लास आया है, मोड क्लास आया है, दोनों का अंतर 50 - 40 बराबर 10। तो ये अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या क्या निकालना है, इसलिए फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि मोड या बहुलक इज इक्वल टू होता है L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। इसको अपन रफ कर देते हैं, इसको L का वैल्यू क्या है 40 प्लस F1 का वैल्यू क्या है, F1 का वैल्यू 29 F0 का वैल्यू 11 अपॉन 2F1 2F1 का वैल्यू क्या है 29 माइनस F0 का वैल्यू क्या है 11 माइनस F2 का वैल्यू क्या है 6 इंटू H का वैल्यू 10। सॉल्व करेंगे इसको तो क्या आएगा 40 प्लस 9 में 1 गया, 8 2 में 1 गया 1, 29 दूनी 58 माइनस 11 और माइनस 6 प्लस हो जाएंगे, तो -11 -6 -17 इंटू 10। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 40 प्लस 180 बट्टे ये 8 में 7 गया 1, 5 में 4 गया 1। अब इसको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करते हैं, रफली डिवाइड करते हैं, 140 180 40 4 चौक 16 160, तो 4 एकम 4 4 चौक 16, कितना बचा, ये बचाएगा आपका 16 है ना। फिर पॉइंट लगाएंगे 0 चौक है ना, 3 बार जाएगा, चौक ज़्यादा हो जाएगा, 3 एकम 3 3 चौक 12, फिर माइनस करेंगे तो पॉइंट के बाद 1 आ गया, उतना काफ़ी है। तो 40 प्लस इसका आंसर आएगा 4.3, जोड़ेंगे इसको रफ कर देते हैं 44.3। ये आपका बहुलक बन गया दोस्तों। 4 नंबर क्वेश्चन है, मतलब स्टेप बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट नहीं करना है, पूरा एक सब लिखना पड़ेगा, उसके बाद आप डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं। तो ये रहा 4 नंबर के क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आगे बढ़ेंगे दोस्तों।